हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा विश्वास है ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कब समय है गवाहियों को सुनने का। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास लगातार ये बोलते हैं कि अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, अगला नंबर आपका होगा। आप भी ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ से अपनी जगहों के ऊपर हम गवाहियों को सुनेंगे। ये गवाही ब्रदर गुरसेवक सिंह के हैं। ये फतेहगढ़ चूड़ियां बटाला के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की आज से 3 महीने पहले इस भाई के लेफ्ट पैर पर जख्म बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो जख्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस भाई का पैर गलना शुरू हो गया था। उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड और गंदगी निकलती थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भाई एजेंट्स ने मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। मैं फतेहगढ़ चूड़ी का रहने वाला हूँ। 3.5 महीने पहले मेरे लेफ्ट हैंड पैर साइड से इंफेक्शन हो गई सी। इस करके मैं बहुत परेशान सी। तो जब मैं डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि फंगल इंफेक्शन है, तो तुम लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो जब तुम मेडिसिन बंद कर दो तो हौली फैलने का डर है। लेकिन मैं परमेश्वर के बनया रहा सी। जब 2/6/2024 में उस दिन वर्ड भी क्लीयर किए कि तेरे स्किन दी बीमारियां जा रही हैं। इस वर्ड में रिसीव किया। सो परमेश्वर ने इस बीमारी तो ठीक किया सारे बंदे। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 2 जून 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस दिन के बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट थी। वो जख्म था वो पूरी तरह से सूख चुका है। कोई गंदगी, कोई जख्म नहीं, कोई ब्लड इनके जख्म से बाहर नहीं आता। अब ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके। 13 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सदन तारीफ करे परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सर्बजीत है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की 2 साल से ये अशुद्ध चीजें खाते थे। दिन में 2 डब्बे स्लेटी, पेंसिल, पेंट कलर, कोयला, मिट्टी आदि ये खाते थे। और जब भी नहीं खाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, जिस कारण हर समय उन चीज़ों को साथ में ही रखते थे। और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे और पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी। और ये लगातार दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 14 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों को छोड़ के चली जाए। अभी यीशु मसीह के नाम में हर तरह का रोग, सिकनेस, कमजोरी आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उस प्रेयर के बाद, उस दिन के बाद इन्होंने कोई शुद्ध चीज नहीं खाई। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही सिस्टर कुलविंदर की हमारे पास आई है। ये सिस्टर मुरादपुर तरन अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 10 साल पहले गिरने के कारण इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था। इनके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और जिसके कारण ये बिल्कुल भी उठ बैठ झुक नहीं पाते थे। ज़्यादा समय ये बेड पर ही रहते थे और डॉक्टर ने इस कारण इनको बहुत ज़्यादा एक मोटी बेल्ट लगा दी थी। इतना ज़्यादा ये रोग इनका बढ़ता जा रहा था कि लगातार इन्होंने 15 डॉक्टर्स चेंज किए, फिजियोथेरेपिस्ट करवाई, मालिशें करवाई, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी रोग कम होने के बजाय, घटने के बजाय वो बढ़ता जा रहा था और जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। और अलग अलग जब इन्होंने ट्रीटमेंट करवाए, इनको कोई भी इन्हें असर नहीं हो रहा था, कोई भी इन्हें आराम नहीं आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इतना ज़्यादा रोग बढ़ चुका था कि ये खुद थोड़ा सा भी नहीं चल पाते थे। फिर 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही
इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो सालों पुराना रोग उसी समय इन्हें छोड़ के गया। जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सके, उसे डॉक्टर जीसस ने करके दिखाया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए अगली को सुने के सिस्टर मनप्रीत कौर की। ये बहन गुरसहर साई फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की हुआ है कि 15 साल से इस बहन को राइट कान का रोग था और कान से बहुत ज्यादा गंदा पदार्थ निकला था। लोग इन्हें बहरी कह कर बुलाते थे। तो आज ये सिस्टर फिरोजपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मैं फिरोजपुर गुरसहर साई ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਟਨ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें सब जन, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं हाथ रखो, चेक करो अपने आप, तुम फ्री हो रहे हो। कान चंगे हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, बहरे चंगे हो जाएं, बहरी आत्माएं निकल जाएं, गूंगी बहरी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। जो बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और जैसे उस प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने कानों के रोगों को डांटा और बोला कि बहरे हील हो जाए, इस वर्ड को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इन्होंने अपने आप को चेक किया, जिससे पूरी तरह से अपने कान से सुन पा रहे थे। अब 3 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह आजाद है, कोई कान का रोग नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम कमलेश है और ये यूपी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 4 साल पहले गिरने के कारण इन्हें रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। अब से 4 साल पहले मुझे सिर डिस्क हुआ था। मैं बिल्कुल बेड पर थी और बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। मेरे बच्चे सारा काम करते थे, मेरे हस्बैंड टॉयलेट बाथरूम को ले जाया करते थे और 4 डॉक्टरों को दिखाया और 4 साल तक दवाई चली, बेड भी लगाई, तब भी कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, फिर किसी ने हमको निर्मूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उसके बाद हम वहाँ गए और वहाँ प्रभु के दास के द्वारा हमने वचनों को ग्रहण किया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया इस बड़ी बीमारी से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में जाना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 2 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। बीमार अपना हाथ अपने शरीर पर रखें। जो चल नहीं सकते वो चलें, बोल नहीं सकते बोलें। अपने शरीर पर हाथ रखें और अपने अंगों को हील होने के लिए हुक्म करें, वचनों को बोलें। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
जैसे ही इन्होंने इन वचनों को सुना जो परमेश्वर के दास ने बोला कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, जैसे ही इन्होंने इन वर्ड्स को सुना, इन्होंने रिसीव किया फेथ के साथ, उसे बोला अपनी लाइफ के ऊपर, इन्होंने डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास सिस्टर टीना की आई है। ये बहन जलंधर कैंट के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 2019 में इनकी शादी हुई और इस सिस्टर का नाम टीना है और इस बहन का नाम तीशा है और ये बहन अबोहर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि 2nd महीने में 2.5 महीने से इनको लीवर का बहुत ज़्यादा भयानक रोग हो गया था, जिसके कारण इनको बहुत भी जो कुछ भी ये खाते पीते थे, इनको जो भी कुछ खाते थे इन्हें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था। और जब भी कुछ खाते थे इन्हें उसी समय उल्टी आ जाती थी, वॉमिट आ जाती थी। इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत से ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं आ रहा था। लगातार ये दवाइयाँ खा रहे थे लेकिन इनकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जा रही थी और कई बार इनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ रहा था और फैमिली के सहारे ये रहते थे। लगातार इन्होंने 5 डॉक्टर चेंज किए लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं आ रहा था। फिर 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों पुराना रोग इन्हें उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। तो ये अगली गवाही सिस्टर कोमल की सुनेंगे। सिस्टर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी गवाही कि पिछले 10 साल से इस बहन की जब उम्र 10 साल की थी तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसके कारण इन्हें काला साया नजर आता था और उसके साथ साथ ये सिस्टर गलत संगति में चले गए। हमेशा सिस्टर नशा करते थे और ये बहन गुटखा और बीड़ी का नशा करते थे। इनके साथ साथ इन्होंने अशुद्ध चीजें खानी शुरू कर दी। ये बहन लकड़ी और मुल्तानी मिट्टी खाते थे। हर समय इन्हें इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि मैं मुल्तानी मिट्टी खाऊं, मैं लकड़ी खाऊं। उस अटैक के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे और उसके साथ ये बता रहे थे कि सिस्टर ये लकड़ी और जो मुल्तानी मिट्टी थी अपने साथ स्कूल लेकर जाते थे। उनके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक बढ़ते कि सिस्टर इन्हें सपनों में मुर्दा लोग नजर आते थे, सांप नजर आते थे, दुष्ट आत्मा के साथ गलत संबंध बनाता था और इनके घर से सांप निकलते, इन्हें खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखता था। इनके अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों से कभी आज़ाद हो पाऊंगी कि नहीं। सिस्टर बता रहे फिर जब इन्हें अंकुंदुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, एकदम से इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे आज़ाद कर सकता है। और जैसे इन्होंने चर्च आना शुरू किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ। फिर 24 जनवरी 2021 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, एकदम से इन्हें ठंडक महसूस हुई, कि शांति इनके जीवन में एंटर की और वो दुष्ट आत्मा, जो गंदा दुष्ट आत्मा था, बीमारी का आत्मा, अशुद्ध चीजें खाने वाला दुष्ट आत्मा, उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। और अब 3 साल 4 महीने हो चुके, पूरी सिस्टर पूरी तरह आजाद है, अपने स्कूल पर जा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होते। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास सिस्टर टीना की आई है। ये बहन जलंधर कैंट के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि 2019 में इनकी शादी हुई और उसके बाद इनके बेटा हुआ और जब इनका बेटा हुआ था उसके साथ ही इन्हें शुगर और थायराइड का रोग हो गया था। और जब ये 2nd टाइम अगस्त 2022 में प्रेग्नेंट हुए
और प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ ही डॉक्टर ने बता दिया कि आपका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो शुगर लेवल था इनका बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, जो कि 500 से 600 हो चुका था, जो कि नॉर्मल 80 से 150 होता है। और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी प्रेगनेंसी जो आप कंसीव कर चुके हो, ये आपका केस पूरी तरह से खराब हो जाएगा। आपका जो बेटा है, अगर पहली बात तो आपका बेबी नहीं होगा, अगर आपका बेबी हुआ भी तो वो अब नॉर्मल होगा। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किया और सभी डॉक्टर्स ने इन्हें यही बोला कि आपका बेटा जो आपका बच्चा आपके पेट में है वो बच्चा बचेगा नहीं, अगर होगा भी तो अब नॉर्मल होगा। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे और ये अपनी आस पूरी तरह से छोड़ चुके थे। फिर 6 अप्रैल 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, इनके बेबी को छुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने 14 अप्रैल 2023 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया, जो कि डॉक्टर्स बोल चुके थे कि आपका बेटा जो है अब नॉर्मल होगा। परमेश्वर ने नॉर्मल बेबी के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए अगली गवाही में सुनेंगे सिस्टर रीना की। सिस्टर न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की जब 2020 में इस बहन की मैरिज हुई तो जब इन्होंने बेबी के लिए सोचा तो ये सिस्टर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो हस्बैंड के टेस्ट हुए और डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड के जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण ये सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। इसी दौरान 3 साल में एक बार भी सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हुए, हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थे। इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार इनके हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए बोलते थे और मोबाइल पर ये सिस्टर बच्चों की फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा रोते थे। इनके इन लॉज बोलते थे कि कभी इनके बेबी नहीं हो सकता, लोग ताने मैंने मारते थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। ये पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम कभी बेबी कर पाएंगे या नहीं। लाइफ पूरी तरह डिप्रेस थी। फिर 31 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। सब बीमारियां जो मैंने नाम नहीं ली उन सबको मैं देख रहा हूं निकलते हुए आपकी बॉडी से। ब्लड के रोगों को, थायराइड के रोगों को, यूट्रस के रोगों को, गुप्त रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। तो मैंने बताया कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, इस बहन ने, इनके हस्बैंड ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसके बाद सिस्टर पहली बार प्रेग्नेंट हुए और शादी के 3 साल बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया। इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा परमेश्वर ने। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने इस बहन की शर्मिंदगी को दूर किया। जो लोग बोलते थे कि आपके कभी बेबी नहीं होगा, आप कभी बेबी का मुंह नहीं देख सकते, जो डिप्रेशन था, परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, वो डिप्रेशन को खत्म किया और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर देना सब जन। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम और गवाहियों को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सुमन है और ये सरी ब्रांच की ये गवाही है और इनकी गवाही की ये 9 साल से कनाडा में रह रहे हैं और 7 साल से वेयर हाउस में जॉब कर रहे थे और इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले, जो कि इनको मिल नहीं पा रही थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने अप्लाई किया लेकिन फिर भी इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण ये जॉब नहीं ले पा रहे थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और जब भी परमेश्वर की दासी प्रार्थनाओं को करते थे, बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे और परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ ये वफादार थे। और परमेश्वर ने इनकी वफादारी को देखा और इनके रास्तों को खोला और इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम हिमांशु है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच की ये गवाही है
और इनकी गवाही के 2021 से इस भाई की हार्ट डिजायर थी कि ये और इनकी मदर कनाडा में जाएं, लेकिन हर बार इन्हें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा था। डिले का आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था और 4 से 5 महीने तक जो इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, मगर बाद में दोनों का रिफ्यूज़ल इन्हें आ जाती थी। मगर इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, लगातार वचनों के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे और अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते रहे। और इनकी वफादारी को परमेश्वर ने देखा, इनके बोने को परमेश्वर ने देखा और इनके जीवन में काम किया, इनको फेवर दिया और इन्हें ब्लेस किया है। और अब ये पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं। अपनी गवाही के लिए परमेश्वर का तारीफ करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो याद रखें अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। तो दूसरे की गवाहियों को सेलिब्रेट करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम सुखबीर है और ये हैरो लंदन ब्रांच की ये गवाही है। इस गवाही को हम सुनेंगे कि ये भाई पिछले 10 साल से यूके में खुद का घर लेना चाहते थे, लेकिन ये अपना घर नहीं ले पा रहे थे। हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे और परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे। और परमेश्वर ने इनके बोने को देखा और इनके जीवन में फेवर दिया और इन्हें अपने घर के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम कविता है और इनकी गवाही के 6 मंथ से ये अपनी जॉब फाइंड कर रहे थे। 4 साल से ये यूके में हैं और 6 महीने से अपनी जॉब ये फाइंड कर रहे थे, लेकिन हर तरफ से इन्हें रिजेक्शन ही मिल रही थी, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थे। लेकिन ये लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं के साथ जुड़े हुए थे। जब भी ऑनलाइन मीटिंग होती है, आप जानते हैं कि तब परमेश्वर की दासी प्रेयर माउंटेन से प्रार्थनाओं को करते हैं, तो ये लगातार उन प्रार्थनाओं के साथ जुड़े हुए थे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे, अपने बोने को इन्होंने छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने इनके जीवन में फेवर किया है और इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। जो आपने अभी गवाहियां सुनी हैं, आपने सुना कि जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया, इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बोया, इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा सुने जो इन्होंने वर्ड सुने थे, उन वर्ड्स को इन्होंने पूरा किया। अपने जीवन में इन्होंने बोने को जारी रखा और इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए बोया, तो परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट किया। कईयों को घर के साथ ब्लेस किया, कईयों को जॉब के साथ ब्लेस किया, कईयों को फाइनेंशियली ब्लेस किया। तो अगर आप भी आज विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ अगर आज भी आप परमेश्वर के भवन में बोएंगे, उसके भवन के साथ वफादार रहेंगे, लगातार बोते रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी भी घटियों को, आपकी कमियों को वो पूरा करेगा, आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करेगा, आपको ब्लेस करेगा और अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।